स्फेरिकल मिरर। चलिए स्फेरिकल मिरर क्या चीज है देखते हैं। स्फेरिकल मिरर ये देखिए, कोई चीज हॉलो है, खोखला, ये कोई खोखला आकार की साइज है, गेंद की साइज की खोखली आकृति है, ठीक है। तो ये कांच का ही मानेंगे, चलिए कांच का ही ले लेते हैं। ये कोई कांच का टुकड़ा है स्फेरिकल में, ठीक है। ये जो है कोई कांच का, ये स्फेरिकल साइज है, स्फेरिकल यानी बॉल शेप्ड, बॉल शेप्ड, बॉल शेप्ड है। ये गेंद के आकार की, गेंद के आकार की आकृति है, लेकिन अंदर खाली है, खोखला, खोखला, ठीक है, अंदर खोखला है। तो हम इसको जो है इस एक सेंटर ऑफ लाइन से काट लेते हैं। इसका सेंटर यहाँ पे होगा मान लीजिए, वही सेंटर से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से ना काट के हम कहीं से भी एक टुकड़ा ले सकते हैं। इधर से ये टुकड़ा ले लिए, इधर से ये टुकड़ा ले लिए, कोई दो टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, कट करके। तो ये वाला टुकड़ा हम निकाल लिए यहाँ पे, और ये वाला टुकड़ा हम निकाल लिए यहाँ पे। अब बिना पाली, ये केवल कांच का टुकड़ा है, ठीक है, ये कांच का टुकड़ा है। तो अभी ये मिरर नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि ये पारदर्शी होगा, यहाँ पे अभी पारदर्शी होगा। तो पारदर्शी को रोकने के लिए एक तरफ हमको जो है पॉलिश करनी होगी, ठीक है, ये पॉलिश करनी होगी। जब हम इसके बाहर साइड पे पॉलिश कर देते हैं, यहाँ पे बाहर पॉलिश करते हैं, चलिए बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं। ये हमने बाहर पॉलिश कर दिया, बाहर पॉलिश कर दिया, पॉलिश लगा दिया। बाहर के साइड में जब पॉलिश लगा दिया, तो ये इधर से जो है रेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि इधर का रेज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिधर से रेज रिफ्लेक्ट करती है, ये इधर से इसके मुड़ने वाले कर्व के साइड में, जिधर कर्व है, जिधर मुड़ा हुआ है, तो उस साइड में जो है ये रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, मोड़ रहा है, रेज को मोड़ रहा है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। इसी को चलिए ये कॉनकेव मिरर हो गया। और अब देखिए, अभी तो हम बाहर की तरफ पॉलिश किए थे, चलिए अब अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जब अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए, तो ये जो है इस इधर से जो रेज आएगी उसको मोड़ पाएगा। तो ये कर्वेचर के उल्टा हो गया, कर्वेचर के उल्टा हो रहा है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखिए, जब हमने इसको गोले में रखा था, जब हमने इसको गोले में रखा था, तो इसका एक सेंटर पॉइंट रहा होगा, जैसे यहां पे देखिए, इसी तरह एक इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो इस और इसके मध्य से एक लाइन खींची जाएगी, मध्य से, चलिए लाइन खींच दिया मैंने, ठीक है। ये सेंटर आप, ये सी माना जाता है, इसी को सी माना जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिस गोले से लिया गया है उसी का केंद्र ही सी है, उसी का केंद्र ही सी है। और इसको पोल बोलेंगे, पी, जहां पे ये लाइन काटती है उसी को पी बोलेंगे। तो पी से लेकर सी की जो दूरी होगी उसी को जो है
वक्रता दूरी बोलेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी बोलेंगे। ठीक है, इसी को जो है आर बोलते हैं, सॉरी आर से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसी को आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी का तो रेडियस यहां से यहां तक है, मान लीजिए इसका रेडियस आर रहा होगा तो वही रेडियस ये आर हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी जो है रेडियस कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम इसमें भी वही हो रहा है। अब देखिए यहां तक की तो दोनों में समानताएं दिख रही हैं। ठीक है, यहां तक दोनों में समानताएं दिख रही हैं, लेकिन जब अभी हम फोकस दूरी की बात करेंगे दोनों में अलगाव होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर भी वही हाल होगा। यहां से सेंटर से इसकी बीच की दूरी को आर कहेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और इसमें भी जो यहाँ पे कट रहा है पोल, यहाँ पे इसको भी पोल कहेंगे। POL पोल यानी केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं। P से केंद्र बोलते हैं और पोल, इसका पोल मीन्स होता है, P से पोल मीन्स होता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे हम कोई भी जब हम मिरर या लेंस लेते हैं तो हम अपने राइट साइड लेते हैं और रेज यानी वस्तु को कहाँ रखते हैं? हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चलिए, ये आपका ये कौन सा लेंस था बनाया था मैंने? जब इधर बाहर उभरे की तरफ पॉलिश करेंगे तो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो इस पे हमने बताया पोल से यहां से एक लाइन खींची जाती है। ठीक है, पोल से हम एक लाइन खींचते हैं, ये पोल है और इसका ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या बताया? आर बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया। ठीक है, तो हम इधर से प्रकाश डालेंगे, किरण को डालेंगे, दूर से आती हुई किरण हमेशा समांतर होती है। ठीक, पैरेलल होती है। जो हमेशा दूर से किरण आती है तो वो हमेशा पैरेलल आती है। तो पैरेलल किसके पैरेलल आएगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होते हुए जा रही है उसी के पैरेलल आएगी। तो ये वापस जो है, ये वापस, अब हम परावर्तन का जब यहाँ रूल फॉलो करेंगे, यहाँ एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। ये नॉर्मल लाइन हमेशा दर्पण के जो पोल होगा वहां से हमेशा ये 90 डिग्री पे रहेगा। तो अब इसके ये आपतित किरण हो गई। ठीक है, इंसिडेंट रेज हो, इंसिडेंट एंगल हो गई। इसी के बराबर जो है यहां से एक रेज निकलेगी। ठीक है, ये आपका परावर्तन का रूल हो गया। इसी तरह यहां से भी एक नॉर्मल लाइन डालेंगे और यहां से भी ये रेज होके इधर होके जाएगी। तो ये जब दोनों एक ही जगह आके मिलेंगी, एक ही जगह आके मिलेंगी, इसी को फोकस कहते हैं। जहां पे आके मिलती है उसी को फोकस कहते हैं। जो पैरेलल रेज आ करके मिलती है जहां पर के, वहीं पे फोकस होती है। और इस फोकस से और इस पोल तक की जो दूरी होती है उसे स्मॉल f में लिखते हैं। ये फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल f से लिखा जाता है। और ये r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी पोल से सेंटर की दूरी है। तो हमेशा f कितना, f क्या होता है? f बराबर हमेशा
एफ का मान हमेशा जो है कितना होता है, आर का आधा होता है, यानी आर बराबर 2f। हमेशा जो है फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दूरी की जो है आधी होती है हमेशा। ठीक है, ये रहा जो है कॉनकेव मिरर की बात है, ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो ये अपने जो अंदर कर्व साइड था उधर की तरफ ही किरण को मोड़ रही है, और वास्तव में जो है ये रियल में यहाँ पे जो है किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल रही, वास्तव में मिल रही, प्रतीत नहीं हो रही, वास्तव में मिल रही है। ठीक है, तो इसका जो हमेशा वस्तु ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी इमेज की बात आगे करेंगे, इमेज कैसे बनेगा। तो इमेज ऐसे, ये जो है जितनी भी लाइनें यहाँ से आके काटेंगी, और भी लाइन अगर ले आ जाए वो भी इसी पे आके केंद्रित हो जाएंगे, और भी लाइनें आएंगे सब यहीं पे केंद्रित हो जाएंगी, सब आकर के सभी रेज यहाँ पे आकर के सेंटर पे मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, कोई इस तरह का मिरर लीजिए और आप कोई घटना कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सूरज की जो है, सूरज की रोशनी लीजिए, सूरज के सामने कोई कॉनकेव मिरर लीजिए। ठीक है, कोई कॉनकेव मिरर लीजिए और एक जगह सेंटर पे जहां पे उसकी लाइट सेंटर हो रही है वहां पे अगर कोई पेपर वगैरह रख दीजिए तो वो जलने लगता है। वो इसीलिए जलने लगता है क्योंकि ढेर सारे किरण को एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है और वहां की ऊर्जा को बढ़ा दे रहा है, वहां की गर्मी को बढ़ा देने की वजह से वहां पे रखा हुआ पेपर जलने लगेगा या जल जाएगा। ये घटना आप कर सकते हैं, ये करने वाली घटना है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं ये इस तरह की बातें। और आगे देखिए, ये कॉनकेव मिरर की बात करें हम, उसकी फोकस दूरी, उसके जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, और इसकी बात मैंने कर लिया। आर बराबर हमेशा फोकस दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, और आर 2 गुना उस फोकस दूरी का हमेशा 2 गुना होगा, या फिर फोकस दूरी आर के आधी होगी। ये घटनाएं इसके लिए हैं। और चलिए अब बात करते हैं, ये था कॉनकेव मिरर। अब चलिए कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ये है, उसी का उल्टा बनाइए और अंदर की तरफ पॉलिश कीजिए, अंदर की तरफ पॉलिश कीजिए। कन्वेक्स मिरर, अब देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ये तो अंदर की तरफ है, तो हमेशा इस एक लाइन हमने खींचा यहाँ से, यहाँ पोल से, ये पोल है, ये पोल है, तो ये मुड़ा हुआ अंदर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना। जिस बॉल से निकाला है, जिस कटिंग से निकाले हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, बाहर साइड। तो अब देखिए इस पे रेड छोड़ के देखिए, कोई भी रेज आप छोड़ सकते हैं इसको। अब इस पे भी रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो करा दीजिए। यहां से हम नॉर्मल लाइन खींचते हैं, जिस पॉइंट पे किरण गिर रही है वहां पे दर्पण के मिरर का ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किए तो ये इधर से आ रही है ना, तो ये नॉर्मल, ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। तो रेज किधर जाएगी, रेज किधर, इधर इधर आ रही, तो इसके विपरीत इधर जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, ये भी इस तरह से ऐसे आएगी, ये भी इस तरह से इधर जाएगी। तो ये वास्तव में मिल नहीं रही है, छिटक रही है। देखिए रेज क्या हो रहा है, ये
छिटक रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए इसी जो मुड़ रही है किरण मुड़ रही, इसको को हम बैक करते हैं। चलिए बैक करते हैं, ठीक है, बैक करते हैं, पीछे की तरफ ले आते हैं। ये नॉर्मल लाइन है, इसी रेज को हम पीछे की तरफ ले आ रहे हैं। इसको भी ऐसे, अगर इसको भी मिलान करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, यहीं पे जाके मिलेगा, ठीक है, जो भी आएंगे इसी पे पीछे जाके मिलेंगी। तो ये फोकस यहाँ पे हुआ, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में यहां मिल नहीं रही है, जैसे लगता है कि ये किरण यहां से निकल के फैल रही है। आपको ये जब इस लाइन से समांतर से दूर से आते हुए किरण आएगी इस लेंस पे, इस दर्पण पे कॉन्वेक्स दर्पण पे जब दूर से आते हुए किरण आएगी तो वो छिटक जाएगी, और छिटक जाएगी तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे वो पीछे से फैलती हुई आ रही है। तो वो जो पीछे से फैलती हुई, जहां जिस पॉइंट उसको महसूस होता है फैलती हुई आ रही है, उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। और इन दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल f में नापते हैं, और इस c को जो है, c की दूरी को r में नापते हैं। ये c है, यहां से यहां तक की दूरी c को r में नापते हैं, और यहां भी r बराबर 2f होगा, या f इक्वल टू r/2 होगा। तो देखिए यहाँ पे, वहां पे रेज हमेशा वास्तव में मिल रही थी, एक जगह इकट्ठा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज जो है, किरण जो है दूर छिटक के जा रही है, फैल रही है ना। तो फैल रही है, तो यहाँ डाइवर्जेंट घटना हो रही है। यहाँ पे डाइवर्जेंट घटना हो रही है, डाइवर्जेंट, इसी को डाइवर्जेंट घटना फिनोमिना कहते हैं, फिनोमिना। और उस कंडीशन में कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, कन्वर्जेंट हो रहा था, रेज एक जगह इकट्ठा हो रही थी, वो कन्वर्जेंट उसको बोलते हैं, कन्वर्जेंट रेज। वहां पे कन्वर्जेंट रेज हो रहा था, यहाँ पे डाइवर्जेंट रेज हो रहा है, माने रेज फैल रही है, इसका मतलब फैलना, फैल रही है, और ये एक जगह एकत्रित हो रही है, एक जगह एकत्रित। कॉनकेव दर्पण में मैंने क्या कहा, एक जगह रेज इकट्ठा हो रही थी तो कन्वर्जेंट हो रही थी, और यहाँ पे रेज फैल रही है, दूर, जितनी भी रेज ले जाएंगे दूर भागेगी इससे, ठीक है। और जब पीछे उन सबको मिलान करेंगे तो वो एक पॉइंट पे जाकर के मिलती है, उसी को फोकल दूरी कहते हैं, फोकस कहते हैं, कि वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है रेज। तो ये रही आपका जो है कैसे रेंज पड़ती है, फोकस दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी में क्या संबंध है, उसको ये चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। और रूल बताया, जैसे फॉलो करेंगे वही मैंने जो रूल वहाँ पे बताया है वही नॉर्मल लाइन खींचेंगे, उसके जितने एंगल से वो आ रही थी, आपतित हो रही थी, उतने ही एंगल से वो परावर्तित होगी। वो रूल फॉलो करते रहेंगे। हर रेज चाहे जो जहाँ पे गिरती हो रेज, चाहे जिस पॉइंट पे इसके गिरती हो, वो रूल फॉलो करेंगे। वो आके यहाँ और पीछे उसको बैक करेंगे रेज को, तो यहाँ से आती हुई फोकस दूरी से आती हुई फोकल लेंथ फोकस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। ये रहा है आपका जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा सा परिचय हो गया है। और इसका इमेज फॉर्मेशन आपको, चलिए अगले पॉइंट में आपको कैसे इसका जो है इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनेगा, और इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का कहाँ प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ प्रयोग होता है, वो सब की चर्चा आगे करेंगे। तो यहीं पे आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो बच्चों
जिसको अच्छा लगा हो और लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर। और जो नए हमारे व्यूअर होंगे उनको बहुत बहुत बधाई है, बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद।